तो अल्लाह वालों से दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ती है। और क्यों ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ऐलान फरमा दिया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो कोई मेरे वली से दुश्मनी रखे तो मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। तो अल्लाह के वली से दुश्मनी, ये उस वली से दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह से ऐलाने जंग होता है। और जो अल्लाह से टक्कर लेगा, अल्लाह से टकराएगा, उससे जंग करेगा, उसकी तबाही और बर्बादी में किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे बड़े बड़े गुस्ताख बैठे हुए, बेअदब बैठे हुए हैं। हदीस पाक में तो फरमाया कि 3 लोगों का हक हल्का नहीं जानेगा मगर मुनाफिक। उसमें एक फरमाया कि आलिम का हक, जिसने अपनी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी, अगर किसी के दिल में उसकी इज्जत नहीं है, कदर कीमत नहीं है, उसका एहतराम नहीं है, उसका हक नहीं जानता, उसको कहता है अरे इसने तो मौलवी है ये, तो फरमाया इसके हक को हल्का जानने वाला मुनाफिक हो। तो ये एक आम आलिम की शान है। तो जो इल्म जाहिर के भी आलिम हो और जो हकीकत के भी आलिम हो, शरीयत के भी आलिम हो, तरीकत के भी आलिम हो, उन अल्लाह वालों के हक को हल्का जानने वाला फिर कौन हो सकता है? यकीनन उसकी असल में खता होती है। जो असल होगा वो कभी अपने बुजुर्गों पर, अपने बड़ों पर, अपने से पहले गुजरे हुए मुसलमानों पर कभी भौंकने की कोशिश नहीं करे। कुरान ने तो हमें सिखाया कि जब अपने लिए दुआ हो रही है तो अपने से पहले वालों के लिए भी दुआ की जाए। सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह हमें भी बख्श और जो हमसे पहले ईमान वाले गुजर गए उनकी भी मग़फ़िरत करो। कुरान तो ये सिखा रहा। और आजकल के ये नादान बैठकर कभी कोई दाता साहब पर भौंकने की कोशिश करता है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर फतवे लगा रहा है, कोई गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की कोशिश करता है। तो यकीन रखिए इनकी रस्सी अल्लाह की तरफ से ढील में है। और जब अल्लाह ताला किसी की पकड़ फरमाता है तो फिर उसको बचने का रास्ता नहीं मिलता। ये लोग बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे, वो कोई भी हो। तो इसलिए कभी भी किसी अल्लाह वाले के खिलाफ जबान तो जबान, दिल में भी कोई गलत इरादा नहीं आना चाहिए।